गणित में निपुणता का आशय। आज हम NCF-FS द्वारा बताए गए गणित में निपुणता का अर्थ और इसके विभिन्न पहलुओं पर उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। गणित में निपुणता का आशय है कि बच्चे अपने स्तर के गणितीय सवालों को समझ और तर्क के साथ हल कर पाएं। बुनियादी गणित में निपुणता के 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं: अवधारणा की समझ, प्रक्रिया में प्रवाह, रणनीतिक दक्षता, तार्किक सोच और उत्पादक स्वभाव। ये सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ साथ विकसित होते हैं। पहला पहलू है अवधारणा की समझ। इसका अर्थ है कि बच्चे गणितीय प्रतीकों, चित्रों और प्रक्रियाओं का अर्थ समझें। उदाहरण के लिए, यदि 3 गुणा 4 बराबर प्रश्न चिन्ह लिखा है, तो बच्चे इस गणितीय कथन को अलग अलग संदर्भों में समझ पाएं, जैसे 4 को 3 बार जोड़ने के रूप में या 3 कतार को हर कतार में 4 वस्तुओं के रूप में या 4 का 3 गुणा के रूप में समझ पाएं। दूसरा पहलू है प्रक्रिया में प्रवाह। इसका अर्थ है कि बच्चे गणितीय प्रक्रिया को सटीकता, कुशलतापूर्वक और लचीलेपन से हल कर पाएं। उदाहरण के लिए, 24/6 बराबर प्रश्न चिन्ह, इस सवाल को बच्चे जिस भी प्रक्रिया से हल करें, उसमें सटीकता, शुद्धता और कुशलता शामिल हो। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि बच्चे एक से अधिक सवाल हल करने के एक से अधिक प्रक्रियाओं या तरीकों को जानें। तीसरा पहलू है रणनीतिक दक्षता। इसका अर्थ है कि बच्चे गणितीय सवालों का निर्माण कर पाएं, व्यवहारिक समस्याओं को गणितीय रूप में निरूपित और हल कर पाएं। बच्चे यह भी जानते हों कि कौन सी रणनीति को कब और कहां उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, एक टोकरी में 27 आम रखे हुए हैं। इन आमों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितना आम मिलेगा? बच्चे इस सवाल को विजुअल और गणितीय रूप में निरूपित कर पाएं और इसे हल करने के लिए उपयुक्त तरीके का उपयोग कर पाएं। चौथा पहलू है तार्किक रूप से सोच पाएं, हल कर पाएं और अपने तर्क को बता पाएं। तार्किक सोच बच्चों को गणितीय समस्याओं को समझने और हल के लिए उपयुक्त विधि का चुनाव करने में मदद करता है। आखिरी पहलू है उत्पादक स्वभाव। इसका अर्थ है गणितीय समस्याओं पर कार्य करने में आत्मविश्वास और सहज महसूस करना। अर्थात बच्चे ये समझें कि गणित करने योग्य है और वे गणित कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सभी पहलू एक के बाद एक सिखाया जाना चाहिए? नहीं, ये सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ साथ विकसित होते हैं। यहाँ हमने गणित में निपुणता का आशय और इसके पहलुओं को उदाहरण सहित समझा। इसका उपयोग हम गणित की पाठ योजना को बनाने और शिक्षण कार्य में करें। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम बच्चों को गणित में निपुण बनाने में मदद कर सकते हैं।